हम लोग एक बेहतरीन मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। गर्मी का दिन है और ये हमेशा हमें दरकार पड़ती है। हर सीरियस मामले में हमको बेटामेलोन की दरकार है। आइए जानते हैं इसके बारे में। बेटामेलोन इट इज ए डॉक्टर हनीमैन्स मैथमेटिका प्यूरा में प्रूव हुआ था। डॉक्टर हनीमैन ने इसको प्रूव किया था। यह एक व्हाइट बेली बोर्ड के नाम से जाना जाता है। लिलिएसी फैमिली का है। यूरोप, जापान और रशिया में मिलता है। ये राइजोम्स मैंने उसके जड़ के ऊपरी भाग को यूज किया जाता है। ये क्लास 4 के अंदर बनता है। What is betamellum? The white hellebore and the tincture is made from the dried root in the same manner to describe under the Staphylococcus imported alkaloid biotin or in class 4. कॉन्स्टिट्यूशन ये दो आदमी पर काम करता है, बच्चे पर और बूढ़े पर। For children and lower people, the extreme of the life, persons who are habitually cold and deficient in the vital reactions, young people of the nervous system and temperament. यह औषधि बच्चों और बूढ़ों के लिए है, जीवन के आरंभ होने में, जीवन के अंतिम अवस्था के लिए है, जो हर समय ठंडा अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं, उनकी गर्मी की कमी रहती है, वो स्नायविक और रक्तपूर्ण वाले व्यक्तियों के लिए है। Cannot bear to be left alone, yet persistently refuses to talk. बात करना पसंद नहीं है, लेकिन अकेला रहना, अकेला छोड़ा जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। अकेला बिल्कुल रह नहीं सकता है। एक और इसके पास बहुत बढ़िया लक्षण है, पिकुलियर है। वो थिंक्स शी इज प्रेग्नेंट, विल सून बी डिलीवर्ड। प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को सोचता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, इमीडिएटली डिलीवरी होने वाली है। समझ गए? Mania with desire to cut and tear everything, especially clothes, with lewd, lascivious talk, amorphous and religious. हर चीज को काटने और फाड़ने की प्रवृत्ति। पागलपन, भद्दुक और सेक्सुअल बातें करना या धार्मिक बातें करना, हाउसमेस एंड स्ट्रोमिनियम भी है। इसका मेन पार्ट, इसका पागलपन जो है, काटना, फाड़ना, हमेशा सेक्सुअल टॉक करना, ये सब है। एडेप्टेड टू डिजीज विद रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, कंप्लीट पोस्टेशन ऑफ द कोलैप्स। धीरे धीरे शरीर की वाइटल फोर्स कमजोर होते जाना, कमजोर होकर के इतना कोलैप्स भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाएगा। इसका एक सबसे बड़ा लक्षण है ठंडा पसीना ऑन फोरहेड, कोल्ड प्रेस्पिरेशन ऑन द फोरहेड, ओवर इंटायर बॉडी होता है टेबकम विथ नियरली ऑल, सारे कंप्लेन के साथ में माथे पर ठंडा पसीना अगर है, तभी आप बेटामेलोन पर जाना है। अटैक ऑफ फेंटिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, एक्सेसिव वीकनेस, थोड़ा सा भी काम करने से, थोड़ा सा भी एक्सर्शन में वो बेहोश हो जाता है और अत्यधिक अपने आप को कमजोरी अनुभव करता है। सिंकिंग फीलिंग ड्यूरिंग हेमरेज, ब्लीडिंग के समय अपने आप को बहुत कमजोर मालूम पड़ता है उसको। उस कमजोर होने के कारण बेहोशी भी होता है। ट्रिलियम भी आपके पास मेडिसिन है। बेटामेलोन इज ए वेरी थर्स्टी पेशेंट। इतना प्यास, थर्स्टी इंटेंस अनक्वेश्चनेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एवरी कोल्ड वाटर एंड पेशेंट ड्रिंक्स वांट्स टू एवरीथिंग कोल्ड। प्यास तीव्र ना बुझने वाली, बहुत ठंडे पानी और खट्टी चीजें को बड़ी मात्रा में चाहता है और सब कुछ वो ठंडा चाहता है। क्रेविंग फॉर एसिड एंड रिफ्रेशिंग थिंग्स, खट्टा और थोड़ा सा ताजगी, रिफ्रेश देने वाली चीजों को लालसा का बहुत ज्यादा लालसा रहती है। फास्फोरिक एसिड भी है।
Icy coldness of the face, tips of nose, feet, legs, hands, arms and many other parts. हर सारे बॉडी के पार्ट्स जितने हैं, फेस, टिप ऑफ नोज, फीट, लेग्स, सारे ठंडे रहते हैं. माथे पर पसीना लेकिन सारा बॉडी ठंडा रहेगा. बैड इफेक्ट ऑफ ओपियम ईटिंग एंड टोबैको च्यूइंग. टोबैको च्यूइंग से उत्पन्न सारे रोगों के लिए और जितने ओपियम अफीम खाने वाले के लिए उसके दुष्परिणाम के लिए जाना जाता है. Sensation of lump of the ice on the vertex with chilliness, sepia as if heat and cold at the same time on the scalp, as if brain were torn to pieces. सिर पर हमेशा मालूम पड़ेगा कोई बर्फ रखा हुआ है, ठंडक महसूस होना, जैसे खोपड़ी पर एक ही समय में गर्मी भी लग रहा है, ठंडा का भी प्रभाव हो रहा है. अब मालूम पड़ेगा ब्रेन टुकड़े टुकड़े हो गए, मस्तिष्क टुकड़े टुकड़े हो जाने की अनुभूति. फेस, pale blue collapse features, cherken, hypocrestic, red white line become pale and rising up. सबसे इसका लक्षण है हमेशा उसका पीला नीला डेड बॉडी की तरह चेहरे का मुंह धसा रहेगा, मुरझाया हुआ रहेगा, लेकिन ये लेटने पर चेहरा लाल रहता है, उठने पर चेहरा पीला हो जाता है. समझ में आया? लेटने पर ये चेहरा लाल रहेगा या बॉडी लाल रहेगा, जैसे उठेगा चेहरा येलो हो जाएगा. कोल्ड फीलिंग नमनेस, पेट में बहुत ठंडा मालूम पड़ना, कोल्चिकम एंड टोबैकम भी है. वायलेंट वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज डायरिया, अत्यधिक दस्त के साथ बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना. वॉमिटिंग एक्सेसिव विथ नॉशिया एंड ग्रेट प्रोस्टेशन एग्रावेशन बाय ड्रिंकिंग. जैसे पानी पीता है, जैसे ड्रिंक करता है, वैसे ही उल्टी स्टार्ट हो जाता है. थोड़ा सा मोशन में, लिस्ट मोशन में भी है तो स्टार्ट होगा. टेबकम, ग्रेट वीकनेस आफ्टर कटिंग पेन इन एब्डोमेन एज फ्रॉम मिसलिंग. पेट में ऐसा दर्द जैसे चाकू से कोई काट रहा है, इस तरह का पेन होगा. Cholera, vomiting and purging stool, profuse watery gushing and prostrating after flight. हैजा, उल्टी और बहुत ज्यादा मात्रा में पानीदार कमजोरी के साथ और डर के बाद में अगर हो रहा है वोमिटिंग वगैरह, तो जेकोनाइट भी आपके पास है. गैस्ट्रोडायरिया, frequent greenish watery gushing mixed with fat, cutting colic with cramps commencing in hard hands and feet and spreading all over, prostrating after the flight, aggravation, at least movement with vomiting, cold sweat on the forehead during and prostration after. दस्त बार बार होना, हरा भरा पानी सा बहने वाला, गुच्छे के साथ में से पेट दर्द, काटने की जैसे दर्द रहेगा, हाथों पैरों में ऐठन एंड क्रैम्प आते रहेंगे, पूरे शरीर में फैल जाता है. डर के बाद में बहुत कमजोरी लगना, जरा सा हिलने डुलने या उल्टी होने का, माथे पर ठंडा पसीना आने के बाद में, उसके बाद में बहुत ज्यादा कमजोरी लगना. कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर टू स्टील लार्ज हार्ट, ब्रैनिया, सल्फर, राउंडेड ब्लैक बॉल्स फ्रॉम द इनएक्टिव रेक्टम एंड फ्रीक्वेंट डिजायर फेल्ट इन एपिगैस्ट्रियम, पेनफुल इन इन्फेक्ट चिल्ड्रन आफ्टर लाइकोल एंड नक्सल. कॉन्स्टिपेशन, मल त्याग करने की कोई इच्छा नहीं, स्टूल हार्ड एंड गोल गोल छोटा छोटा होना और गेंद के तरह होना, दैट इज चेलोडियन एंड ओपियम एंड प्लम्बम एज विद यू. और मलाशय की निष्क्रियता, मैंने पैरालाइज ऑफ द एनस, कि ऊपरी हिस्सा को बार बार मल त्याग करने में इच्छा महसूस होता है परंतु जाने से होता नहीं है. शिशु और बच्चों का पेट दर्द, जब लाइकोपोडियम नक्सोमिका ठीक करना में नहीं कर सके या दे के हार गए हो, देन यू शिफ्ट टू वेटम एल्बम. Dysmenorrhea with vomiting and purging, existing diarrhea with cold sweat, it's so weak, scarcely stand into 2 days each menstruation cycle. मेंस के समय में पेट में इतना दर्द और उस समय उल्टी और दस्त बहुत ज्यादा होना, जितना बार मेंस होगा एटलीस्ट मेंस होने के 2 दिन तक वो खड़ा नहीं हो सकती है.
alumina, carbo animals and coccus. और एक लक्षण है pain in the limbs during wet weather, getting worse from walk from bed, better by continued walking. गीले मौसम में, बरसाती मौसम में हाथ पैरों में दर्द, बिस्तर के गर्मी से बदतर हो जाना, लगातार अगर चलता है तो इससे कम होता है। Fever. In congested and pernicious intermittent fever with extreme coldness, thirst face, cold and collapse, skin cold and dull, clammy, great prostration, cold sweat on forehead and deathly pallor on the face. बहुत ज़्यादा घातक टाइप का बुखार जिसमें अधिक ठंडा लगना, प्यास बहुत ज़्यादा रहना, चेहरे पर ठंडा होना, माथे पर पसीना होना, उसके बाद में पसीना एकदम चिपचिपा टाइप का रहेगा, बहुत कमजोरी लगना, ठंडा पसीना और चेहरा पूरा मुर्दे के समान दिखना। ठीक है। Modalities. Aggravation from least motion after drinking, before during menses, during stool, when perspiring after fright. Relation after arsenic, arnica, china, cuprum, ipecac, after camphor in cholera morbus, after ammoncarp, carophage and bovista, dysmenorrhea with vomiting and purging. Often remove bad effect of excessive use of alcohol and tobacco. ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। What is the general action of the Vectrum elbow? Act profoundly on the general vegetative sphere, producing a perfect picture of collapse with extreme coldness and blueness of weakness. एक बेहोशी का लक्षण पैदा करता है। What are the four general characters of the Vectrum? चार क्या कैरेक्टर हैं? Everything is copious, vomit, sweats and diarrhea. The cold sweat, burning internally, the coldness and blueness of the surface of the body. What are the three characters of the stool of Vectrum? Pain in the abdomen preceding stool, profuseness of stool and forcible evacuation, great prostration following stool. What are the symptoms of indicating Vectrum elbow in cholera? Profuse watery greenish like spinach or bloody stools with cramps and cutting pains in the abdomen and limbs with great weakness and fainting, little vomiting, cold sweats on the forehead and rice water stool attendant with prostration and collapse, aggravation at night, pale face, sunken eyes and prostration. सारे मेडिसिन में कोल्ड स्वीट रिमेन्स ऑन दी हेड। देखना, पहले डायरिया हो, डिसेंट्री हो, कॉन्स्टिपेशन हो, अगर ठंडा पसीना माथे पर है, देन यू थिंक अबाउट Vectrum elbow. हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द कैम्फर? कैम्फर में से कोलेरा में भी जनरली दिया जाता है। कैम्फर से कैसे डिफरेंस है? कैम्फर इज ए कोल्डनेस विदाउट स्वीट, ठंडा लगेगा, पसीना नहीं आएगा, दैट इज कैम्फर. The tongue is cold, the discharge of scanting, the upper lips is retracted, swelling the teeth, the voice of the high pitched, and entire body is cold. सारा बॉडी ठंडा रहेगा, लेकिन पसीना नहीं आएगा, that is camphor. When should we give cuprum? When the cramps is very severe extended to the chest. क्रैम्प इतना ज्यादा आता है कि चेस्ट तक चला जाए, then it's vomiting and purging but not the cold sweat of Vectrum. ठंडा पसीना अगर नहीं है तब Vectrum दोगे, but not the cold sweat of Vectrum. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.